हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य जन्म का क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। हम कौन हैं, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसी होगी। ये सबसे पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग। भगवत प्रेमी, अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग ना मिले तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है कि शास्त्रों के सिद्धांतों को समझ सके। तो उनकी पवित्र बुद्धि जब हमारी बुद्धि के योग्य शब्दों में सुनाते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। दूसरा, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, मेरा भी शरीर छूटेगा। दूसरों का फूंकने जा रहे हैं तो हमको एक चिंता हो जानी चाहिए कि मेरी भी मृत्यु होगी। कब होगी, कैसे होगी, कौन सी दुर्घटना घटेगी, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करें। मृत्यु भजन कराती है। जब मृत्यु का भय आता है तो भजन होता है। अपने लोगों को तो सावधान करने के लिए हर समय गार्ड मिल गया है। ये किडनी जैसे असाध्य रोग है, ये हर समय कहती रहती मरोगे, भजन करो, इधर उधर मत देखो, मरोगे, कभी भी मर सकते हो। बड़ी कृपा भगवान की, हर समय पीड़ा याद दिलाती रहती है, भजन करो, भजन करो। तो हर समय विवेक से जागृत रहो कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। तीसरी बात, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, चाहे एक पेज ही करो। 2 श्लोक ही अर्थ सहित पढ़ो गीता जी के, 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के पढ़ो, 2 दोहा के बीच की सब चौपाई अर्थ सहित पढ़ो, शास्त्र स्वाध्याय करो। चौथा, संसारी पुरुषों के बीच में बैठ करके हंसी मजाक प्रपंच की बातें ये छोड़ दो, कुसंग छोड़ दो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन कुसंग। इससे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तुम्हारा इस संसार में आने का क्या कर्तव्य है, तुम कौन हो, जो तुम्हारा लक्ष्य क्या बना, उसकी पूर्ति कैसे होगी, इन 4 बातों से हो जाएगी। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, अपनी मृत्यु का चिंतन। नारायण स्वामी कहते हैं, यदि तुम्हें परम कल्याण चाहना है तो 2 को मत भूलो, श्री भगवान को और मृत्यु को। मरना है आज नहीं तो पता नहीं कौन सा क्षण होगा जिस समय शरीर छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब पूरा प्रपंच, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, और याद भी करेगा हम नरक में हैं तो क्या होगा उसकी याद से। शास्त्रों का स्वाध्याय, विषयी पुरुषों से वैराग्य। विषयी पुरुषों के बीच में राग युक्त होकर बैठना, हंसी मजाक के सब प्रपंच, ये हमारी भक्ति को क्षीण करता है। देखो, जैसे राजा विजयी होकर राज सिंहासन पर बैठता है तो पूरा राज परिकर उसके अधीन हो जाता है, मंत्री, सेनापति, सेना, खजाना, सब वैभव। इसी प्रकार विवेक और अविवेक ये अपने अपने राजा हैं। जहां विवेक जागृत हुआ और स्वरूप सिंहासन पर बैठा जीव, उसी समय आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद, घन सिद्धियां, सब कुछ सब लुट जाते हैं उनके चरणों में। और ऐसे ही अज्ञान जहां राजा बना हृदय में, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दुनिया का प्रपंच, सब उसके पाप का खजाना, ये सब एकत्रित हो जाता है। इसलिए अपनी सदगति के विषय में सोचो। जब तक तुम स्व में स्थित नहीं होगे, तब तक बच्चा ही थे तो एक प्रश्न किए थे कि अभिमान तो त्यागना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए। बहुत प्रारंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय, तो उस समय भी भगवत कृपा से विवेक जागृत था। तो हमने कहा, स्व को आपने कहां से लिया, जाति पक्ष से, देह पक्ष से, या स्वरूप पक्ष से? अब वो तो सांसारिक धरा के थे, तो उनका नहीं, हम कह रहे स्वाभिमान। तो स्व अभिमान, स्व कहां स्थापित किया आपने? देह भाव में स्थापित किया, जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। तभी तो आप उसकी रक्षा के लिए कह रहे हो कि स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। स्व की रक्षा करने की जरूरत नहीं, स्व सुरक्षित है। स्व सुरक्षित है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। तुमने स्व को गलत जगह लगा रखा है।
देहाभिमान में तो उसको सोचते हो कि मेरे देहाभिमान की रक्षा हो, ये अज्ञान है। स्वा में जब पहुंच जाओगे तो स्वा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो किससे किसकी रक्षा करनी है? एक ही आत्म तत्व है। आत्मा अनेक नहीं है। आत्मा अनेक जो देखता है वो अज्ञानी है। शरीर अनेक है, आत्म तत्व एक है। जैसे करण अनेक है, पंखा, हाइलोजन, एसी, माइक, लेकिन सब में बिजली का संचार एक ही है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब शरीर अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा इनमें एक है। जो ये जानता है वो किससे किसकी रक्षा करेगा, कहां किससे अभिमान करेगा। तो अज्ञान अविवेक इसी को नष्ट करना साधना है। विवेक ज्ञान इसी को जागृत करना परम सिद्धावस्था है। जो 6 घंटे माला जपता है पर वो विषयी पुरुषों का संग करता है, मनमानी विषय भोग की चेष्टा करता है, तो उसका प्रकाश नहीं होगा 6 घंटे भजन का। बड़ा भारी प्रभाव। बाबा तो लिख रहे हैं कि सब मिट्टी हो जाएगा। 6 घंटे भजन करता है, इसके बाद सोचता है यार भजन से पाप तो नष्ट हो जाएंगे, मनमानी पापाचरण कर लेते हैं, मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं, सांसारिक। तो बाबा कह रहे हैं उसका 6 घंटे का किया हुआ भजन सब मिट्टी पड़ जाएगा, प्रकाशित नहीं होगा। विपरीत भावना का त्याग करके यदि थोड़ा भी भजन किया जाए तो वो अखंड भगवत स्मृति की तरफ ले जाएगा। और 6 घंटे भजन किए फिर मनमानी आचरण किए तो लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कह देते 20 वर्ष से भजन कर रहा हूं, लेकिन भजन का कोई प्रकाश तो हो ही नहीं रहा, तो मनमानी आचरण कर रहे हो। यदि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जाति पक्ष, शरीर पक्ष, इंद्रिय पक्ष, मन पक्ष, इनमें मत फंसो। मन से अपने को अलग देखो, जाति से अपने को अलग देखो, शरीर से अपने को अलग देखो, इंद्रियों से अपने को अलग देखो, तभी तुम इन पर शासन कर पाओगे। एक व्यवस्था है, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई, तो छोटा बड़े के पैर छूता है, ये हमसे बड़े हैं तो बड़े हो गए क्या? ये तो एक व्यवहारिक भेद है, एक व्यवहारिक भेद है, वर्णाश्रमिक व्यवहारिक भेद है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो एक है और वो वासुदेवा सर्वम, भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। व्यवहार पक्ष में वर्णादि की व्यवस्था का, तो जब हम परमार्थ में चलने के लिए, तो फिर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, शरीर धर्म को, शरीर जाति को। हम भागवतिक बात को स्वीकार करते हैं। हम सब एक परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे सबके शरीर एक ही पंचभूतों से बने हुए हैं। कुम्हार के यहां छोटा सकोरा, बड़ा सकोरा, इसके बाद तसला मिट्टी का, घड़ा मिट्टी का। अब उसमें चारों में कोई गर्व करे कि हम बड़े हैं, तो केवल आकार की बात हो सकती। मिट्टी तो सब में वही, बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, चाक भी वही है जिसपे चढ़ाए गए, और जो बनाए वो मिट्टी से, और जो बनाने वाला वो वही एक है। हमें बनाने वाला एक है, हमारी सबकी मिट्टी एक है, हम सब एक ही चाक में चढ़े हुए हैं। छोटे बड़े ये व्यवहार का भेद है। परमार्थ में इसको स्वीकार नहीं किया गया। परमार्थ में एक बात स्वीकार की गई है, सब में श्री भगवान, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने भगवत मार्ग में चलने वाले को बहुत सावधानी रखें। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, ये हमारा सूत्र है। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं सांसारिक भेद में, सब हमारे भगवान के रूप में, सब हमारे प्रभु है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहां लो। क्या फायदा हमारी दृष्टि नष्ट हो जाए इस बात से, अमुक जाति, अमुक पक्ष, अमुक अमुक। एक ही छतुरी के नीचे सब रह रहे हैं, नीली छतुरी के नीचे सब रह रहे हैं। जहां भी चले जाओ नीली छतरी मिलेगी। और इस नीली छतरी को बनाने वाला भी, श्याम छतरी को बनाने वाला भी एक ही है, बनने वाला भी एक ही है। ये बीच का जो व्यवहार है, परमार्थ में इसकी मान्यता नहीं है। भाई सच्ची बात मान लीजिए, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। हमारे सेवक जी कहते हैं अविद्या के अंतर्गत है, विद्या के अंतर्गत नहीं है। बेमतलब की ठसक, बेमतलब का घृणा भाव, दोनों बातें। बेमतलब की ठसक कि हम बड़े, और उनको बेमतलब का घृणा भाव कि छोटा। हम कहते हैं व्यवहार की व्यवस्था है, परमार्थ में नहीं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागसा, भगवान ने कहा है, ये व्यवहार के लिए। जैसे बड़ा भाई, मंझोला भाई, छोटा भाई, लेकिन वह सब एक पिता के,
है सब एक पांच भौतिक बने हुए। जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ना अपने शरीर की जाति पक्ष को देखें न सामने वाले की, हमें भगवत मार्ग में चलना है। भगवान की बड़ी कृपा सुलझे हुए परब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव मिले। गुरु कृपा से ही ये देहाभिमान, देह भाव, जाति पक्ष, ये सब बहुत बड़े जंजीरें हैं, ये जीव को बांध कर रखती हैं अविद्या में। सेवक जी महाराज करे, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, ये आवागमन का हेतु है, ये अविद्या नासी हित जो महाराज ने कृपा करके इस अविद्या का नाश कर दिया। जब साधक साधना में चलता है तो उसे शरीर बहुत प्यारा लगने लगता है। अपने शरीर के सुख सुविधा, खान पान, ऐसा शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को गंदा करते हो, हृदय को सुरक्षित रखना नहीं चाहते, फिर कैसे तुम्हारी परमार्थ की यात्रा बढ़ेगी? उचित शरीर को भोजन दे दो, उचित पवित्रता रखो, और मेन प्रधान बात है हृदय की पवित्रता। हृदय को सुरक्षित रहे, हृदय हमारा काम आदि दोष से, अहंकार आदि दोष से ग्रसित ना हो जाए। शरीर को शुद्ध करना बाह्य पवित्रता है, हृदय को शुद्ध करना भगवत प्राप्ति का हेतु है। जल और रज के स्पर्श से बाहरी पवित्रता शरीर की होती है। साबुन से चाहे जय बार हाथ धो, थोड़ा रज का स्पर्श जरूर होना चाहिए। अगर रज का स्पर्श नहीं, ज्यादा मत करिएगा, नहीं नालियां जाम हो जाएंगी। वो आजकल के ऐसे थोड़ी रज तो बाद में, ऐसे बिना रज के पवित्रता नहीं, बिना रज के नहीं। पवित्रता है, शरीर पवित्र, हृदय पवित्र, वाणी पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का सतत स्मरण होता है। आप देखो 10 दिन पवित्र रह के देखो तो आपको छूने की इच्छा नहीं होगी किसी को, और जीवन पवित्र रखो तो शरीर से आपका वैराग्य हो जाएगा। पवित्रता शरीर वैराग्य, अपवित्रता शरीर में दृढ़ राग। वाणी की पवित्रता, अब जो मनावा सो बोल रहे हैं, बस वाणी है तो बोल, नहीं संभाल के बोलो। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, उससे वाणी की पवित्रता। सोच समझ के बोलो, नहीं मौन रहो। और राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, काम, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, इनके त्याग से हृदय पवित्र होता है। ये गंदी बातें सब नहीं, इससे हृदय पवित्र होता है। जितना सत्संग करोगे, विचारवान रहोगे, सहनशील रहोगे, नाम जप करोगे, उतना ही आपका अध्यात्म बनेगा। प्रायः लोग भजन करने वाले चूक कर देते हैं और क्रोध कर लेते हैं। क्रोध करने से 1 महीना के भजन में आपके क्रोध का प्रभाव ढक देगा जाके। पूज्य पाद उड़िया होगा। पाप का चिन्ह है क्रोध। जिसमें क्रोध है वो चाहे कोई भी हो, उसे समझना चाहिए अभी अंतःकरण पूर्ण पवित्र नहीं हुआ। क्रोधी मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों की बातों में, उनके निर्णय में क्रोध नहीं करना चाहिए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। ये बड़ी सुनहली पगडंडी है भगवत मार्ग की। इसमें बहुत संभाल संभाल करके पग रखा जाता है। ये निठल्ले आदमी जो हैं, जो दूसरों के गुण दोष देखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों पर क्रोध करते हैं, गंदी भावना रखते हैं, ना ये ज्ञानी है, ना ये योगी है, ना ये भक्त हैं, प्रपंची हैं, निठल्ले हैं, कायर हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा सिद्ध महापुरुष है। भक्त सब जगह भगवान को देखता है तो क्रोध कैसे कर सकता है? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। भक्त के अंदर तो है, और ज्ञानी आत्मस्वरूप है, द्वैत है नहीं, तो क्रोध किससे? और योगी परमात्म स्वरूप है, तो योगी, ज्ञानी और भक्त, इनमें ना क्रोध होते, ना राग द्वेष होते, ना निंदा स्तुति, ना चुगली करने, ये सब निठल्ले कायर जो होते। भजन है नहीं तो प्रपंच करते रहते। गीता का एक श्लोक मैंने अपने जीवन में बहुत इससे लाभ लिया और मुझे बहुत पसंद है, और सब साधकों को इसका उपयोग करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए कि मन हमारा अन्यत्र कहीं जाए ना, चित्त हमारा कहीं अन्यत्र जाए ना, निरंतर इष्ट में के चिंतन में, मनन में लगा रहे। यदि ऐसा अभ्यास कर लिया गया तो परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति इसी से केवल हो जाएगी। पार्थानुचिंतन, केवल चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति। ऐसा अभ्यास साधक को करना चाहिए
हर क्षण अपने इष्ट का चिंतन हो, इसी से परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक सुंदर प्लानिंग करना चाहिए। कैसी प्लानिंग? कि कल को यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति आई, क्या उस स्थिति के लिए आप रेडी हैं? आपके घर में आज कमाने वाला है, और भगवान ना करे कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों के घर में कि जो कमाने वाला होता है उसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा होता है कई जगह, हाँ या ना? तो जब कमाने वाला ही चला गया तो परिवार बिल्कुल बिखर गया, फुटपाथ पे आने की स्थिति, हाँ या ना? इसलिए मैं आप सबसे छोटी सी आपके भले के लिए एक बात कहूं, जब समय अच्छा हो, कमाई अच्छी हो, सब बढ़िया हो, तो अपने परिवार के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर लो भविष्य की। एक बढ़िया सा घर बनवा लो, एक छोटा मोटा प्लॉट लेके डाल दो, मुसीबत में काम आती हैं प्रॉपर्टियां, हाँ या ना? एक आध खेत लेके डाल लो, काम आती हैं चीजें भविष्य में। कल को कमाने वाला चला गया और बच्चे दो हैं, अब पढ़ाना लिखाना कैसे, कौन देगा पैसा? 3-3 हजार रुपए तो फीस होती है स्कूलों की, 4-4 हजार रुपए फीस होती है, और कुछ लोग तो घर भी नहीं बना पाते, और कमाने वाले की चली मृत्यु हो गई, अब किराए के घर में और 2 बच्चे हैं, वो अकेली महिला। सुनो, समय अच्छा होगा तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, समय बिगड़ेगा तो कोई ना पूछने आएगा कि तुम्हारे घर में दीपक जल रहा है या नहीं, चूल्हा जल रहा है कि नहीं। समय रहते जो समय का, पैसे का सदुपयोग करता हो वो समझदार है, और जो समय रहते पैसे का और समय का दुरुपयोग करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हाँ या ना? क्या कहते हैं आप लोग? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? समय रहते एक अच्छी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बोलो हाँ। समय का भरोसा, अच्छी प्लानिंग करो, अपने लिए अच्छा सोचो। आप ये सोचो कि आपके शराब पीने से आपका क्या फायदा है। हर शराब पीने वाले आदमी से मैं प्रार्थना करता हूं, बस आप ये बताओ मुझे कि आपके शराब पीने से आपका क्या फायदा है, आपके गांजा पीने से आपका और आपके बच्चों का क्या फायदा है, चरस अफीम का सेवन करने से आपका और आपके बच्चों का, परिवार का क्या फायदा है? क्यों अपने परिवार को, अपने बच्चों को अंधकार में डालते हो? क्यों अपने भविष्य को अंधकार में डालते हो? क्यों अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हो? एक बेस्ट प्लानिंग हो। गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एक अच्छी प्लानिंग ना करने से आप सदा गरीब रह जाते हैं। आप एक अच्छी प्लानिंग कर लेंगे अपने भविष्य के लिए तो आप गरीबी से बिल्कुल जल्दी उबर जाएंगे। गरीबी से जो उबरता है वो गरीबों की भी कदर करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में गरीबी से हम सब उबर जाएं, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें सजग होना पड़ेगा। व्यक्ति, जो लोग अपने एक एक रुपए का सदुपयोग करते हैं वो कभी पैसों के मोहताज होते ही नहीं हैं, वो कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। बर्बाद वो हो जाते हैं जो दुरुपयोग करते हैं। और पुरुषों से एक बात कह दूं, जो कमाया करो अपने खाते में ही रखा करो, ना तो भाई को देने की जरूरत है ना परिवार में किसी और को, क्योंकि दुनिया लेने के लिए तो दोनों हाथ फैलाए खड़ी है, और जब आप ही अपनी संपत्ति मांगोगे तो लोग ठेंगा दिखा देंगे आपको, ये रहा, क्या दिया तूने, चल निकल जाए यहां से। ये सच्चाई है, आप मानो मत मानो, तुम कितना भी अपने भाई के लिए कर लो, करना चाहिए, अच्छा है, परंतु जो आप कमाते हो महीने का 1000, 10,000, लाख, 2 लाख अपने पास रखो। कल को आपको जरूरत पड़ गई तो कोई ना देगा, जबकि कमाई आपकी है। एक महिला की मैं हिस्ट्री सुना,
तो उसने बताया एक महिला थी, वो सरकारी जॉब करती थी, सरकारी कर्मचारी, अच्छा खासा 70-80 हजार रुपए महीना कमाती थी वो। उसको लगा कि मेरा परिवार तो अच्छा है, मेरा भाई अच्छा, मेरी बहन अच्छी, मेरी माँ, मेरा बाप सब अच्छा, ठीक भी है। उसने कमाया और कमा कमा करके सारी उसके घर में उसके भाई के नाम पे 4 एकड़ जमीन, उसकी बहन के नाम पे 2 एकड़ जमीन, सबकी जमीन जायदाद हो गई। फिर हुआ उसको जरूरत पड़ी किसी काम को। अब उसने अपने लिए कुछ प्लान किया होगा, तो उसने अपने लोगों से मांगा कि भाई जो पैसा है वो दे दो। बोले कहाँ पैसा है? बोले जमीन आ गई है। बोले जमीन किसके नाम पे? बोले उनके नाम पे, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं। ऐसा होता है। तुम ज्यादा, गन्ना बहुत मीठा होता है इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, अपनी कमाई अपने बैंक में रखो। आप जो भी चीजें खरीदो अपने नाम पे करो, वरना दुनिया लोन आपके नाम पे देती है, वस्तुएं अपने नाम पे कर लेती है। ऐसे ही होता है। चुकाओ तुम, मौज उड़ाएंगे वो। कोई भी कैसा भी हो सकता है आज के युग में। आज के युग में पैसे के लिए कोई भी बेईमान हो सकता है। 1% छोड़ दो आप अच्छे लोगों को, हाँ या ना? आजकल पैसे के लिए वो ईमानदारी वाला जमाना, सतयुग चला गया जहां राम जैसे भाई होते थे, चला गया त्रेता द्वापर। अब तो कलयुग है। अब तो भाई भी पैसे के लिए भाई का मर्डर कर देता है। अब तो बेटा भी पैसे के लिए बाप का मर्डर कर देता है। आजकल तो माँ भी बच्चे को मार डालती है, हाँ या ना? क्या नहीं हो रहा है इस युग में? इसलिए जो कमाओ किसके पास? अपने पास। और आपकी पत्नी अच्छी है तो फिर पत्नी को दो। कुछ पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, जहां पुरुष सारा कमा कमा के पत्नियों को देता है और वो उसे सुरक्षित रखती हैं, फिजूल खर्चा नहीं करती। पर कुछ पत्नियां होती हैं कि पैसा आया तो थोड़ा मायके की तरफ सप्लाई कर देती हैं। हमारा भाई गरीब है, हमारे यहाँ बाप के यहाँ ये, तो पति को पता चला कि ये तो बंटाढार कर देगी, तो फिर वो अपनी पत्नी को देना बंद कर देता। इसलिए पत्नियों को भी चाहिए कि अपने पति के विश्वास को ना तोड़ें। देखो, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब, जिसका हिसाब किताब सही है वो सदा सुखी है, और जिसका हिसाब किताब, सारा झगड़ा हिसाब किताब पर होता है आखिरी में। बोलो हाँ। इसलिए पहले से हिसाब किताब ठीक करके चलो। बात किस किस के समझ में आ गई? तो बात हमने सही कही या गलत कही? क्यों सही है? क्यों टोपी वाले भैया, सही है कि नहीं? ऐसे में कितने भाइयों को जानता हूं कि छोटा भाई कमा कमा के सारा बड़े भाई को देता रहा, ये सोच के कि ये हमारे बाप के तुल्य है, और वो सारा पैसा भाई का कमाया भी रखा, बाप की संपत्ति अपने नाम पे करा दिया और भाइयों को दिखा दिया बाबा जी का ठुल्लू। अब वो भाई बेचारे परेशान है। सारे भाई ऐसे नहीं हैं, पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए समझदारी यही है, ज्यादा परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी मदद करो, हेल्प सबकी करो। जरूरत पड़ने पर भाई को जरूरत है 50,000 की, दो। भाई को हॉस्पिटल में दवाई की जरूरत है, बीमार पड़ा है, करो। पर संपत्ति ही क्यों देना है उसे? जरूरत पड़ने पर हेल्प तो करनी चाहिए। अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करो।